यस, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है, ये एक सेल दिया है, पहले सेल आप पढ़ना सीख लीजिए। देखिए प्लेटिनम आपको पता है, हाइड्रोजन पी एटीएम प्रेशर है इसका, फिर H प्लस आयन, देखो ये एनोड लिखा हुआ है, ये एनोड है, एनोड है ना, फिर डबल सॉल्ट ब्रिज, और ये देखिए इस तरीके से कैथोड हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक। तो एनोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 मोलर है हाइड्रोजन आयन की, और कैथोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये कैथोड लिखा हुआ है ना, ये कैथोड, तो कैथोड पे कितना है, पहले एनोड लिखा जाता है फिर कैथोड, तो ये कैथोड पे देखिए कितना है, C2 मोलर, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैथोड पे कितना है, C2 मोलर, ठीक। ओके, और अब आपको एग्जाम में देख के ये पहचानना है, देखो एनोड पे देखो हाइड्रोजन का प्रेशर P ATM है, और कैथोड पे हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है, P ATM है, यानी कि कौन सा वाला है। सबसे पहले तो ये पहचाना है कॉन्सेंट्रेशन सेल है कि नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कैसे, मटेरियल सेम है, देखो एनोड पे भी हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, कैथोड पे भी हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अब कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा टाइप है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन में कौन सा टाइप है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन इसकी डिफरेंट है एनोड और कैथोड पे, तो ये क्या बनेगा, यस इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक। तो ये बन गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। और एक बात बताऊं, अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हो तो क्या ही है भाई, आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना अपना बड़ा वाला, ये देखिए हमें ये फॉर्मूला तो याद है ना, तो इसमें आप दोनों प्रेशर को कट कर दीजिएगा, तो यही तो आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड अपॉन में कैथोड, और दोनों का स्क्वायर, है ना। तो आप यही याद कर लो, कोई जरूरत है ना उसको याद रखना, आप तो सेल देख के पहचान जाओगे ना। तो ये देखो क्या बनेगा, ई सेल का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग ऑफ, ये देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड का स्क्वायर, ठीक। करेक्ट, नहीं गलत हो गया शायद, चेक कर लेते हैं। यस, एनोड पहले होगा फिर कैथोड, एनोड अपॉन, ये देखिए एनोड अपॉन कैथोड है ना, एनोड अपॉन कैथोड, ठीक, एनोड अपॉन कैथोड। और वैसे भी अगर आप लिखोगे तो यस, अभी आपको फॉर्मूला बना के दिखाया था, तो ये हो जाएगा एनोड, ये देखिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड का स्क्वायर अपॉन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन एट कैथोड, और प्रेशर वाला टर्म कट गया, प्रेशर दोनों के सेम है ना, यहाँ पी एटीएम यहाँ भी होगा और पी एटीएम यहाँ भी होगा, कट गया होगा। अब सुनो, अब उन्होंने हमसे सवाल क्या किया, कह रहा है सिलेक्ट द कंडीशन, करेक्ट कंडीशन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल, मतलब C1 और C2 में क्या रिलेशन है, C1 कहाँ पे एनोड पे और C2 कहाँ पे कैथोड पे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो रखिए जरा, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, अब जरा ध्यान रखिएगा एनोड पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एनोड कहाँ गया, पहले एनोड लिखा होता है ना, सेल हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है, तो ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक। तो एनोड पे कितना है कॉन्सेंट्रेशन, C1 मोलर, तो यहां पे हम रखेंगे C1 और C1 का स्क्वायर हो जाएगा बाय कैथोड पे कितना है हाइड्रोजन आयन, तो कैथोड पे हाइड्रोजन आयन कितना है, C2 मोलर, ये देखिए, और स्क्वायर लगा देंगे ऐसे, ठीक। अब समझिए इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, देखो 1 सेकेंड -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए log C1 बाय C2 होल स्क्वायर, ऐसे, फिर क्या होगा, ये पूरा m हो जाएगा तो पावर आगे आ जाएगी, ये वाली पावर आगे आ जाएगी, हो जाएगा -0.0, ये हो जाएगा -0.0591, ओहो हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, अब सुनो ये पावर लॉग के आगे आ जाएगी, लॉग ये पूरा m हो गया, लॉग m की पावर n, n आगे आ जाएगा, तो इनटू में 2 और log ऑफ C1 बाय C2, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ रहा है हमारे पास, E ऑफ द सेल इज गिवन बाय कितना है, -0.0591 और log ऑफ C1 बाय C2 है ना, ये आ रहा है log ऑफ C1 बाय C2। अब जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए बच्चों स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल हमें चेक करना है, तो स्पॉन्टेनियस कब होगा बताओ, स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा जी मेरा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी मेरा नेगेटिव कब होगा बताइए,
डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है बताओ, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है बताओ, डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है बताओ, डेल्टा जी नेगेटिव तब होता है जब डेल्टा ई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब बताओ डेल्टा ई को पॉजिटिव करने के लिए, इस डेल्टा ई को पॉजिटिव करने के लिए भाई यहां एक माइनस लगा, एक और माइनस आ जाए, तो वो माइनस कहां से आएगा, लॉग वाले टर्म से आएगा। और सुनो, लॉग के साथ जो कुछ भी लिखा हो यानी कि C1/C2, ये देखिए C1/C2 मस्ट बी लेस देन 1, बोलो हाँ, नहीं समझे भाई, C1/C2 लेस देन 1 होगा अगर, तभी तो ये लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, और लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहां से एक जो माइनस आएगा और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ई सेल हमारे पास प्लस हो जाएगा, समझे, ठीक। तो C1 इज लेस देन C2, सॉरी C1/C2 इज लेस देन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो C1 C2 इंटू 1 और लेस देन ऐसे ही रहेगा। तो ये देखो C1 इज लेस देन क्या आ गया, C2 आ गया। कोई डाउट है बताइए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।